हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है लखन 24 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हिंदी इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है? तो विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्या है? तो इससे मानव वृद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर और डी नंबर है। तो बी नंबर में है वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद, और डी नंबर में है विज्ञान जनित उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है? तो कवि ग्रीष्म ऋतु का चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ वह है, यहाँ एक स्त्री है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक तोड़ती पत्थर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है? तो यहाँ पत्थर कठिनाइयों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? तो प्राप्तकर्ता कूटवाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइव शब्द का अर्थ है। तो लाइव शब्द का अर्थ क्या है? तो लाइव शब्द का अर्थ जिसका सीधा प्रसारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है? तो ऐसे व्यक्तिगत पत्र में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फार्मूला होता है। तो यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? तो यह क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना या संपादक का कार्य यानी काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य लोगों का मार्गदर्शन करना है, मनोरंजन करना है, सूचना देना और शिक्षित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो पहला अखबार बंगाल गजट था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो यह फ्लैश न्यूज़ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रस्तुत पद्यांश का प्रतिपाद है। तो प्रतिपाद कौन है? तो देवसेना की प्रेम पीड़ा इस पद्यांश का प्रतिपाद है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है? तो इस पद्यांश में यमक अलंकार जो है ये नहीं है। इसके अलावा रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार है, लेकिन यमक अलंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद व स्कंद गुप्त नाटक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? तो यह संवादियाँ जो है यह इस पाठ का उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ वक्ता जो है ये बड़ी बहुरिया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर दिन गुजार रही थी? तो यह भतवा साग खाकर दिन गुजार रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो यहाँ वक्ता का व्याकुलता भाव प्रकट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ श्रोता कौन है? तो यहाँ श्रोता हरगोविंद है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो दीप व्यक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है? तो यह दुखी आश्रवों को कौशल्या देखने के लिए अयोध्यापुरी से वापस आने का निवेदन करती है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है? तो यह मजदूरों की शोषण को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है? तो हरिद्वार के शहर में दूसरा देवदास की घटनाएं घटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो यह रंगभूमि का अंश है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? तो जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।